नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से संबंधित। देखिए, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, जो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती करते हो और क्या आपको डिसीजन लेना है और कैसे पढ़ाई करना है, वो सभी पॉइंट्स आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अगर पूरा लास्ट तक देखें, आपको हर एक पॉइंट्स आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी में आपको क्या करना है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो काम करना है, आप एसएससी जीडी को एग्जाम को लेकर, जैसे हम लोग का जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है, जो फॉर्म भरना शुरू होगा आपका, जो 24 नवंबर से शुरू होगा आपका दिसंबर तक का। तो देखिए, अभी आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, जब तक फॉर्म नहीं आया हुआ, फिर भी आपका एग्जाम डेट एसएससी ने सबसे पहले दे दिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हम लोग के लिए, और ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग का एग्जाम हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। तो हम उसी आधार पर अपना क्या प्रिपरेशन को कर सकते हैं, उसी आधार पर हम अपना मेहनत बढ़ा सकते हैं, उसी आधार पर आपको पहले से अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल जाता तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे हम लोग का समय बचेगा और पढ़ाई भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोग का लेवल ऊपर ला सकते हैं हम लोग पढ़ाई को। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट ये गलती कर रहे हैं कि जब फॉर्म भरेंगे हम उसके बाद पढ़ेंगे, ये तो उनका सबसे बड़ा पहला गलती है। आपको एग्जाम डेट मिल चुका है तो आपको फॉर्म भरने का चिंता करना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना पढ़ाई, अपना तैयारी, अपना इसी पर ही मेहनत कीजिए। आपको फॉर्म जब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद अपना जो पढ़ाई जो है उसी को ही रेगुलर रखे रहिए। अब ये देखिए, पढ़ाई कैसे करें। अब पढ़ाई करने का भी देखिए अलग अलग लेवल होता है। आपका जो आप कौन सा लेवल में हो, आपका जो लेवल होगा आप उसी लेवल के आधार पर पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ दो तरफ के लेवल का हम रखें। देखिए, कुछ जो पूरा नया फ्रेश कैंडिडेट है, जो आपका जो जो नया से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पिछला साल आपका क्वालिफाई किए थे या फिर नहीं हो पाया, जिनका कि अगर पिछला साल क्वालिफाई किए थे या पिछला साल एग्जाम दिए थे तो उनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट होता है। उनको क्या क्या सिलेबस है वो सब उन लोग को पता है ऑलरेडी। जैसे हम लोग का एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश। अब उसमें भी 20-20 नंबर के आते हैं, 20-20 नंबर 40, मतलब 20-20 क्वेश्चन, 40-80 क्वेश्चन आते हैं। आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा। ये हम लोग का सिलेबस है। अब उसमें भी देखिए, सिलेबस में भी आपका क्या क्या चैप्टर होता है। तो वो चैप्टर जो होता है, क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा, जैसे मैथ में आपका एडवांस नहीं पढ़ना है, क्योंकि एडवांस आएगा नहीं उतना। मैथ का लेवल भी उतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा कि आपको एसएससी जैसे सीएचएसएल, सीजीएल इस टाइप का लेवल तक भी नहीं जाना है। तो आपको पढ़ना क्या है, किस पर ज़्यादा मेहनत करना है, किस पर कम मेहनत करना है। जैसे साइंस में हम लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो साइंस में आपको कम मेहनत करने का दरकार है। तो इस टाइप का जो क्या क्या करना है वो सभी को आपको जैसे स्टार्ट से बताते हैं आपको। तो सबसे पहला जो काम करना है, जो बिगिनर बच्चा के लिए, जो शुरुआती बच्चा है, हम उसके लिए बता रहे हैं। उनको क्या करना है, सबसे पहला है अपना सिलेबस को पढ़ना। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखिए। अब वो जो सिलेबस को पढ़ेंगे, आप अपना खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़िए, या आप ऑनलाइन कहीं तैयारी करते हैं या ऑनलाइन किसी सर से पढ़ते हैं तो आप वो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए और कंप्लीट एक अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस में बोलने से जैसे हम लोग का मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग का आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसका जो सिलेबस है उसको सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर दीजिए। जो बिगिनर बच्चा है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सेट लगाना होगा। जैसे आपको पिछला साल का जो सेट आया हुआ या पिछला साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, सेट लगाइए। जैसे 80-80 का सेट होगा तो अभी आप सेट लगा सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जैसे जो पुराना जो नया बिगनर है उनका तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो उनको अभी फिलहाल बिना सेट लगा के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आपका सभी चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो आपको सेट में नंबर ऐसे भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको सेट लगाने से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी सिलेबस को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। वो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक परमानेंट, आप जिस टीचर से आपको पढ़ाई आपको पसंद है, जिस टीचर से आप समझते हो, आपको समझ में अच्छा आता है, तो आप उसी टीचर से ही क्या कीजिए, अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब उसके बाद फाइनली जो होगा, आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट होने से जिससे आपका सेट होगा, जो ऑनलाइन आप सेट लगा सकते हो, जिस 80-80 क्वेश्चन का, आप वहां से आपका धीरे धीरे देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो ऑलरेडी आपको 40 से 50 नंबर आराम से आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो 70-80 में से 70 लगभग नंबर आप कवर कर पाएंगे इस टाइप से। और जो आपका जो पहले का कैंडिडेट है, जिनका कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ, उनको आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, जिनका जो सिलेबस कंप्लीट है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर यानी 2019, 22 और 23
प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन कोई भी बुक, आपको मार्केट में कोई भी बुक मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप उसका क्वेश्चन क्या कीजिए, एक एक करके सीरियल वाइज करके क्या कंप्लीट कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर आपका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है ही है, तो सिलेबस में आपको जैसे कोई कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को पहले कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा पिछला 3 साल का या 4 साल का 4 जीडी एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन, तो जैसे कि पिछला पिछला जो जितना भी जीडी एग्जाम है सभी एग्जाम के क्वेश्चन को कवर कर लोगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। हार्ड इजी से लेकर हार्ड लेवल तक सभी क्वेश्चन को आप बनाने सक जाओगे। अब उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या क्वेश्चन, आपका ऑलरेडी सब सिलेबस कंप्लीट है, आपका सेट प्रैक्टिस है, पिछला साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका क्वेश्चन लगभग 60 से 70 नंबर तक, आपका 80 में से 70 नंबर तक सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करोगे, आप अपना क्वेश्चन का जो लेवल, आपका जो नंबर है वो आप बढ़ा सकते हो और एसएससी जीडी में फाइनल ले सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी संबंधित या फिर जीडी से संबंधित आपको कुछ भी और जानना हो तो आप कमेंट करके बोले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नया हो तो।